जी रोहन जी। बधाई हो फालतू जी, आपके बाबा और दादी को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। बहुत जल्दी डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। खुश तो है ना आप? जी मैं बहुत खुश हूँ, और मैं ही नहीं, परिवार में सब लोग बहुत खुश हैं। इतने दिनों से एक के बाद एक मुसीबतों के बाद घर में ना एकदम अनूसियत का माहौल हो गया था, पर अब सब ठीक हो गया है। घना आभार था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप जबरदस्ती थैंक यू बोल रहे हैं? जी नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। फालतू जी, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि आप मुझसे नाराज हैं। अब कोई भी हो, अगर उसके सपने उससे छीनकर किसी और के नाम कर दिए जाएं तो नाराज तो होगा ही। जैसे अब आप अपने नहीं, मेरी बहन के नाम से खेलने वाली हैं। बहुत तकलीफ होगी ना आपको, पर आपको तो खुश होना चाहिए। कम से कम आप अभी तक क्रिकेट से तो जुड़ी हुई हैं, भले ही किसी और का सपना बनकर, लेकिन ये खेल अभी भी आपसे जुड़ा है। जी वैसे आपने फोन किस लिए किया? ओह यस, एक्चुअली मैं आपसे मिलकर आगे के प्लान डिस्कस करना चाहता हूँ। आपको तो पता ही होगा, इस महीने 25 तारीख को स्टेट ट्रायल्स का कैंप है, जिसमें सिर्फ 5 से 6 प्लेयर्स ही सेलेक्ट होंगे। तो कुछ भी करके आपको मेरी बहन के नाम से सेलेक्ट होना ही है। कोई गलती नहीं होनी चाहिए, समझ रही है ना? हेलो फालतू जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? जी। तो फिर मुझे फिगर आउट करके बताइए कि आप मुझसे कब मिल सकती हैं। भाभी दरवाजा खोलो। भाभी बाहर खाना जल रहा है, क्या कर रहे हो आप? हाँ दरवाजा बंद करके किससे बात कर रहे थे फोन पे? कोई प्रॉब्लम है क्या? ना, कोई प्रॉब्लम ना है। वो मैं अपने बापू सा से बात कर रही थी। ओह, उन्हें ना थोड़े पैसों की जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ आकर बात करी थी ताकि किसी ने पता ना चले। पहले ही घर में इतनी परेशानी है, हमारे घर वालों के बारे में कोई सुन लेगा ना और परेशान हो जाएंगे, इसलिए ना मैंने दरवाजा भी बंद कर लिया था। सारी इट्स ओके, मैं तो बस ये बोलने आया था कि वहाँ खाना जल रहा है। वैसे माँ और चाची भी किचन में आ गई हैं। अगर आपको और टाइम चाहिए तो आप ले लीजिए, मैं उनको कहता हूँ, वो हैंडल कर लेंगे। ना कोई जरूरत ना है, अब तो बात हो गई है ना, मैं जाकर संभाल लूंगी। चलो अब किंशुक भाई साहब, हो सके ना तुम्हारे मायके वाली बात किसी से कहना मत प्लीज। हेलो जी सर, आज बहुत दिनों बाद याद किया आपने। यहाँ के सारे स्टाफ आपको बहुत याद करते हैं सर। मैं भी जे मार्ट में काम करना बहुत मिस करता हूँ। खैर, मुझे आपसे एक छोटा सा काम था, उसी के लिए कॉल किया था। दरअसल मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। आपको पैसों की जरूरत है? मुझे नहीं, इतरपुर के चरण जी है ना, उनको 10,000 रुपये देने थे। अगर आप मेरा ये काम कर देंगे तो बड़ा एहसान होगा। उनसे कह दीजिएगा कि मैंने ही पैसे भिजवाए हैं। मैं आपको कल तक ट्रांसफर कर दूंगा। कोई जल्दीबाजी नहीं है सर, मैं उनको पैसे दे देता हूँ और आप आराम से हमें देना। थैंक यू। पता नहीं फालतू ने इसमें क्या मसाले डाले, क्या नहीं, रहने ही देते कहीं बिगड़ न जाए। हाँ, लेकिन पता नहीं ये कहाँ गई। हे माता रानी, कुछ बचा भी है कि सब जल गया? नहीं नहीं, जला कुछ नहीं है, लेकिन तू ऐसे हाथ में करछी लिए कहाँ गई थी? बता दो, ऐसी क्या जल्दी थी तुम्हें? वो मैं? हाँ, अब मैं कहाँ गई थी वो सब छोड़ो ना, ये दोनों हमारी को एक बात बताओ, यहाँ क्या कर रहे हो? माँ मैंने थारे को आराम करने कहा था ना, फिर तुम यहाँ क्यों आई? जाओ जाकर आराम करो, जैसे ही खाना बन जाएगा ना मैं बुला लूंगी आपको। देखा कुमकुम, हमें आराम करने का ऑर्डर दे रही। तू बता, तूने कब आराम किया था आखिरी बार? वो सब छोड़, हमें बता क्या करना है, मदद कर। माँ जब मैंने कह दिया मैं कर लूंगी, मतलब मैं कर लूंगी, है जाकर आराम कर। वैसे भी खाना तो बस बन ही गया है, बस इसको निकाल कर थाली को बुलाती हूँ। कुमकुम चाची ने लेकर जाओ ना प्लीज। अच्छा बाबा, जाती हूँ मैं। इस महीने 25 तारीख को स्टेट ट्रायल्स का कैंप है, जिसमें सिर्फ 5 से 6 प्लेयर्स ही सेलेक्ट होंगे। तो कुछ भी करके आपको मेरी बहन के नाम से सेलेक्ट होना ही है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तनु, तुम रो क्यों रही हो? मैंने देखा अभी
कैसे कुमकुम चाची और सविता आंटी फालतू को प्यार कर रही थी। वो भी एक दिन था जब ये प्यार वो लोग मुझे किया करते थे, लेकिन मैंने कभी उनके प्यार की कदर नहीं की। इसलिए आज वो लोग मेरी शक्ल भी देखना नहीं पसंद करते। फालतू अयान और फैमिली के लिए जो भी सैक्रिफाइस कर रही है उसे उसका फल मिल रहा है, और मुझे मेरे किए का। तनु देखो, तुम ट्राई तो कर रही हो ना, और तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम इतने दिनों से बड़े पापा और दादी को लेकर कितनी टेंशन में थी। उनका ऑपरेशन हो गया है, घर में सबका मूड सही हो गया है। अब देखना बहुत जल्द वो हमें माफ भी कर देंगे। इसी बात पे मैं कहता हूँ चले खाना खा लेते हैं। तुम्हारी मॉम को कॉल आया था, वो बोल रही थी तुम सुबह से कोई पूजा कर रही थी जिसकी वजह से तुमने कुछ खाया नहीं है। आओ चलो, मॉम ने खाना बनाया, खाते। कम क्या हुआ? सर, क्या हम बाकी सबके साथ में बैठ के खा नहीं सकते? जो खाना मॉम ने बनाया वो भी हम साथ लेके चलते हैं ना। लेट्स शेयर। तनु, इट्स नॉट पॉसिबल। ये घर में जो ये सब कुछ हुआ है उसके बाद शायद हम कभी एक टेबल पर बैठकर खाना नहीं खाएंगे। सिड एकदम सही बोल रहे हैं। अनु, तुम्हें पता है आज मैं खुद गई थी दीदी के पास भाई साहब की तबीयत के बारे में पूछने के लिए, पर मजाल है कि मेरे एक सवाल का भी उन्होंने जवाब दिया हो। अब जो लोग हमारी शक्ल देखना पसंद नहीं करते, वो एक टेबल पे हमारे साथ बैठ के खाना कैसे खाएंगे? ठीक है, तो मुझे नहीं खाना है खाना, आप लोग खा लीजिए। तनु, तेरी बीवी रियलिटी कब एक्सेप्ट करेगी? क्या कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो आप। ये कहना चाहती हूँ कि जा अपनी बीवी को मना खाना खाने के लिए, क्योंकि जब तक वो नहीं खाएगी तब तक मैं भी खाना नहीं खा सकती। क्यों? आप क्यों नहीं खाओगे? क्योंकि मुझे अच्छी सास बनने का ड्रामा करना पड़ेगा ना। ओ रियली? जो इंसान अपने पति के लिए करवा चौथ व्रत रखने में 100 नखरे दिखाता हो, वो अपनी बहू के लिए भूखा रहेगा? जा जा जाके अपनी बीवी को मना। गो, चोरू का गुलाम। यस, कम इन। हेलो मिस्टर सचदेवा। हेलो, बैठिए। फाइनली आज आपसे मिलने का मौका मिल ही गया। मैं कई बार आपसे पर्सनली मिलकर थैंक यू बोलना चाहती थी। थैंक यू की क्या बात है? इनफैक्ट आपको कोई और हेल्प चाहिए होगी तो बताइए। अरे नहीं नहीं, आप ऑलरेडी मेरी और मेरी बेटी के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। उस दिन अगर आप नहीं होते तो मेरी बेटी का फ्यूचर तो बर्बाद ही हो गया होता। गीता जी, आप मुझे कुछ ज्यादा ही क्रेडिट दे रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ इन यंगस्टर्स को। मेरी भी एक छोटी बहन है, पर क्या कर सकते हैं, ये उम्र होती है गलतियां करने की। बट आई एम श्योर कि फॉरेन में रहते रहते आपकी बेटी बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गई होगी। उम्मीद तो मुझे भी यही है। उसके बाहर जाने में भी आपका ही हाथ है। आपने यूएस में उसका एडमिशन करवा दिया, वरना मेरे बस का तो कहाँ था ये सब। आप तो मुझे एम्बैरेस कर रही हैं। मुझे तो लोगों की हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है। तो बताइए, आज आपको अचानक मेरी याद कैसे आ गई? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। सुन के बहुत अच्छा लगा कि आप साउथ बॉम्बे क्रिकेट एकेडमी की प्रेसिडेंट बन गई। मैं तो बस वुमेन्स क्रिकेटर्स को आगे ले जाने के लिए थोड़ा सा योगदान कर रही हूँ, इसीलिए नई टीम बना रहे हैं। दैट्स ग्रेट। इसीलिए मैंने आपको यहीं बुलाया है। एक्चुअली मेरी नजर में 2 लड़कियां हैं, बहुत अच्छी प्लेयर। मुझे लगता है कि उनको एक मौका मिलना चाहिए। वो यहाँ प्रैक्टिस करके 25th को होने वाले स्टेट लेवल ट्रायल्स में पार्टिसिपेट करेंगे, और एक बार वो एनरोल हो गई तो आपको उनका नाम सीधा स्टेट ट्रायल्स के लिए भेजना होगा। आप समझ रही है ना कि मैं क्या कह रहा हूँ? ऑफ कोर्स। आई नो कि टाइम बहुत कम है, लेकिन मुझे आप पे भरोसा है कि आप कर लेंगे। बट वो 2 लड़कियां कौन है? एक तो मेरी छोटी बहन शनाया है। अच्छा, आपकी बहन भी क्रिकेट खेलती है? खेलती थी, बहुत टाइम से ब्रेक लिया हुआ है। बहुत ब्राइट है। आई एम श्योर खेलेगी तो वापस फॉर्म में आ जाएगी। ओके, और दूसरी है फालतू सिंह, अ फ्रेंड। आई एम श्योर कि आप मेरे इस काम की इंपॉर्टेंस समझेंगे। मैं अपनी तरफ से पूरी ट्राई करूंगी रोहन जी। वो क्या है ना, स्टेट ट्रायल्स के लिए टाइम बहुत ही कम रह गया है, और मिड टर्म है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की परमिशन भी लेनी पड़ेगी। बट यू डोंट वरी, आई विल ट्राई माय बेस्ट। गुड, क्योंकि आप जानती हैं कि रूहान सचदेवा कभी किसी की हेल्प नहीं लेता, लेकिन जब लेता है ना तो उसे ना सुनने की आदत नहीं है। बाय द वे, कल आपकी बेटी की पब के कुछ वीडियोस आए थे मेरे पास।
और क्योंकि मैं आपको जानता हूं, तो एक दोस्त होने के नाते मैंने फिलहाल के लिए वो वीडियोस दबा दिए हैं। पर आई डोंट नो ये कितने दिन तक पॉसिबल हो पाएगा। आप अच्छा हुआ आप आ गए। पता है कितने दिन हो गए ना कि हम दोनों ने बैठ के मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें नहीं की। तो चलो हम दोनों बैठ के आज मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करते हैं। ओके एक काम कीजिए, आप पहले जाइए। सुनिए, मैं तो आपकी सुम्मी हूं ना। सुम्मी हूं नहीं, सुम्मी थी। आपको पता है ना मैंने आपके लिए कितना सैक्रिफाइस किया है। वो याद है जब मैं 27 साल की थी तो मैं कितनी हॉट थी। सारे लड़के मेरे पीछे भागते थे, पागल थे मेरे पीछे। इसके बावजूद कि मैं एक बच्चे की माँ हूँ, मैं उनके साथ गई। नहीं ना, मैंने आपका साथ दिया। क्या आप मेरी एक गलती माफ नहीं कर सकते? मैं आपके बच्चे की माँ हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अगर आपका ये माफी मांगने का नाटक खत्म हो गया हो तो मैं चलूं? हाँ, तो क्या है कि कोई हमें इस तरह से देखेगा तो उन्हें बुरा लगेगा। ठीक है, तो आप ये बोल दो मैं आपकी कोई नहीं लगती। बोल दो हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। हाँ, रिश्ते से याद आया, आपके और मेरे रिश्ते के बारे में ना अब आपसे मेरा लॉयर ही बात करेगा। हाँ? ठीक है? एंड नाउ इफ कैन एक्सक्यूज मी, मुझे थोड़ा काम। थैंक यू। ठीक है, मैं कोई छोटा बच्चा हूँ? छोटे बच्चे ही तो जो खाली प्लेट को यूं घूरे जा रहे हैं। देखो ना, तारी एक मुस्कान से सबके चेहरे कैसे खिल जाते हैं। तो बस फिर हंसते रहा करो ना। अब बताओ क्या हो गया, क्यों परेशान हो, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं फालतू। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि बाबा और दादी का ऑपरेशन अच्छे से हो गया। भले ही गोल्डी भाई वाले पैसों से ना हुआ हो, लेकिन उन्हें पैसे तो लौटाने हैं। और एक गोल्डी भाई बहुत डेंजरस आदमी है। और फिर रूहान को घर भी तो वापस करना है। पता नहीं क्या सोच के उसने हमें इस घर में रहने की इजाजत दे दी। इस घर में ज्यादा दिन रहना ठीक नहीं होगा। और फिर हमारा बिजनेस भी हमारा नहीं रहा, तो कमाई का एक नया जरिया भी ढूंढना होगा। और जहां तक मैं अपने बाबा को जानता हूँ, वो उस रूहान के अंडर जेएम मार्ट में काम करके बिल्कुल खुश नहीं होंगे। मैंने आपको 50 लाख रुपए दिए हैं ऑपरेशन और ट्रीटमेंट के लिए। बदले में आप शनाया के लिए क्रिकेट खेलने वाली, और वो भी तब तक जब तक मैं चाहूंगा। आप हमारे बीच हुए इस एग्रीमेंट की बात किसी और को नहीं बता सकती, अपने पति अयान मित्तल को भी नहीं। उन बहुत सी परेशानियों में से एक परेशानी मारी भी है जो थारे को पता ना है, और हालात ऐसे हैं कि मैं थारे को कुछ बता भी ना सकूं। मार्ट साहब, हम सब साथ मिलकर सारी समस्याओं को सुलझा लेंगे। तो खाना खा लो। फालतू ये एक्स्ट्रा प्लेट किसके लिए? तनीषा जी के लिए। तुम मजाक कर रही हो, राइट? मार्ट साहब, मैं जानू अब हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं, पर पता है उन्होंने 2 दिन से कुछ ना खाया है, और वो सुबह से बाबा और दादी सा की सलामती के लिए पूजा किए जा रही। मार्ट साहब, उन्हें सच में अपने किए का पछतावा है, और वो पश्चाताप भी करना चाहते। अमर जी बता रहे थे कि उन्होंने हमारे लिए प्रसाद भी निकाला था, पर देने की हिम्मत ना जुटा पाई। सीरियसली फालतू, तुम अभी भी उस तनीषा की बातों में आ रही हो? अरे और कुछ नहीं, उसका एक और नया ड्रामा है। वो ये सब सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि हमारी अटेंशन बटोर सके। तनीषा जी ने हमारे साथ के किया है ना, अरे को सब याद है, मैं कुछ भी ना भूली। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कोई हमारे परिवार के लिए पूजा करे और हम उसे यूं भूखा छोड़ दे। फालतू। आठ साहब, तनीषा जी ने जो कुछ भी किया है ना, उसकी सजा उन्हें ऊपर वाला दे देगा।
पर हमें तो अपनी इंसानियत का फर्ज निभाना पड़ेगा ना। अगर हम भी उनके साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसे उन्होंने हमारे साथ किया, फिर उनमें और हमें क्या अंतर रह जाएगा? फालतू उन लोगों के लिए इतनी चिंता करना जरूरी नहीं। उन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। चाचा जी, वो सिर्फ लोग ना है, वो हमारे परिवार का हिस्सा है, हमारा हिस्सा है, और इस घर में भी रहते हैं। ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। मैंने ऑलरेडी मेरे लॉयर से बात कर ली। चाचा जी, ऐसी बातें मत कीजिए प्लीज। ट्रस्ट मी फालतू, ये कुछ और नहीं, तनीषा का एक और नया नाटक है यार। अरे उस लड़की को बचपन से जानता हूं मैं। आप लोग मुझसे लिखवा के ले लो। ये भूखे रहने का नाटक करके हम लोगों के आगे बेचारी बन रही है ताकि हमारी सिंपैथी गेन कर सके। अभी अपने कमरे में बैठ के खाना खा रही होगी। आठ साहब, प्लीज ऐसी बातें मत करो और हमारे को खाना ले जाने दो। हम किसी दुश्मन को भी यूं भूखा पेट ना छोड़ सकते। वो तो फिर भी हमारे घर की सदस्य हैं, चाहे जैसी भी। फालतू। अयूब, ये लड़की नहीं मानेगी, जाने दो इसको। ये फालतू है ना, इसका दिल बहुत बड़ा है और यही इसकी खूबी है, इसकी सच्चाई, इसकी निस्वार्थता। अब करने दो बेटा उसको जो करना है। मेरे को पता है बाबा और दादी साहब की चिंता में थैने 2 दिन से खाना ना खाए। मैं थारे को यही बताने आई हूँ कि अब वो दोनों ठीक हैं और जल्दी घर भी लौट जाएंगे। थारे को भूखे रहने की कोई जरूरत नहीं, खाना खा। सच? तुम ये खाना मेरे लिए लाई हो? घर पर सबको पता है कि तुम मेरे लिए खाना लाई हो, सबकी मर्जी से लाई हो। सबने पता है, और ये खाना सबके लिए है तो सब खा लो। थैंक यू सो मच फालतू, मुझे बहुत खुशी हुई है कि तुमने मुझे माफ कर दिया। थारे को किसने कह दिया कि मैंने थारे को माफ कर दिया? एक बात ध्यान से सुन लो, तो थाने हमारे परिवार के साथ किया है ना, उसके लिए मैं थारे को कभी माफ ना करूंगी। और ये खाना, ये तो मैं सिर्फ इंसानियत के नाते लाई, क्योंकि थे अभी भी इस घर का हिस्सा हो। और 2 दिन से थाने कुछ ना खाए। आधा परिवार पेट भरकर खाना खाए और आधा भूखा रहे, हमारे को अच्छा ना लगता, बस इसलिए। तनु, तुम फालतू की बात का बुरा मत मानना। कम से कम उसकी तरफ से पहला कदम तो बढ़ा है, तुम्हारे लिए खाना लेकर आई है। चलो खाते हैं। अब आपको क्या हो गया मॉम? मुझे भूख नहीं है, तुम लोग जाके खा लो। क्यों? आपको तो फालतू के हाथ का खाना बहुत पसंद है और मैं काफी देर से देख रहा हूँ आप बहुत अपसेट नजर आ रहे हो। क्या हुआ है? मेरी आंखों के सामने मेरी पूरी जिंदगी उजड़ते हुए मुझे दिख रही है, तो क्या मैं अपसेट भी नहीं हो सकती? बैठ के खाना ठूसूं? मॉम, हुआ क्या है? क्लियरली बोलो ना आप। मेरे कहने का मतलब ये है सिड कि तेरे पापा ने आके मुझे बोला कि अब हमारे रिश्ते के बारे में ना लॉयर आके मुझसे बात करेगा। लॉयर मुझसे क्या बात करेगा? डिवोर्स की ना। इसका मतलब ये है कि तेरे पापा मुझे डिवोर्स देने वाले हैं। व्हाट? अब हमारा क्या होगा? सब बर्बाद हो जाएगा। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मैं क्या करूंगी? इस महीने 25 तारीख को स्टेट ट्रायल्स का कैंप है, जिसमें सिर्फ 5 से 6 प्लेयर्स ही सेलेक्ट होंगे। तो कुछ भी करके आपको मेरी बहन के नाम से सेलेक्ट होना ही है। अरे माफ कर दो मार्च साहब। कभी कभी अपने परिवार की खुशी के लिए हमें ऐसे फैसले लेने पड़ते।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।